नमस्कार। मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बिहार में बीजेपी फंस चुकी है। अमित शाह की रणनीति, कूटनीति, राजनीति इस बार धरी की धरी रह गई है। अमित शाह की कूटनीति में इस बार सेंध लग चुकी है। जी हां दोस्तों, 9 बजे से राज्यसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है और बीजेपी का जो सपना था बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का, वो भी धराशाही हो चुका है। और ये सब हुआ है उत्तर प्रदेश की एक नेता के कारण, जिसने लखनऊ में बैठकर बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है। पूरी खबर जानें, पूरा विश्लेषण देखें, बने रहें वीडियो में हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस समय देश में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज शुरू हो चुकी है 9 बजे से। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों के लिए जो है वो चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए की ओर से 5 उम्मीदवार उतारे गए हैं और आरजेडी की ओर से 1 उम्मीदवार उतारा गया है। आपको बता दें, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उसमें नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा और एक दलित उम्मीदवार शिवेश कुमार है। और जो आरजेडी महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है वो रामधारी सिंह है। जी हाँ, रामधारी सिंह भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं। बीजेपी के 5वें उम्मीदवार शिवेश कुमार ने खेला कर दिया है। खेला इनके साथ हो गया है। बीजेपी ने जो चालाकी से बिहार में मुख्यमंत्री पद पाने की कोशिश की थी या कर रही थी और वहां से यूपी की सियासत को भी साधने की कोशिश कर रही थी, वो धरी की धरी रह गई है। इस बार अमित शाह की जो नीति है वो भेदी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश की एक नेता ने सब कुछ कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, देखिए 5 सीटों पर बिहार में राज्यसभा का चुनाव होना है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के पास 202 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी के 4 उम्मीदवार तो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी का 5वां उम्मीदवार, जी हां, दलित उम्मीदवार शिवेश कुमार, जिसकी सीट फंसी हुई है, बीजेपी ने उसको 5वां उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के पास 5वें उम्मीदवार के लिए 38 सीटें बचती हैं। उनको जीतने के लिए 3 और सीटें चाहिए, क्योंकि बिहार राज्यसभा चुनाव में 41 विधायक एक राज्यसभा सीट जिताएंगे। ऐसे में शिवेश कुमार के पास 3 वोटों की कमी है। उधर आरजेडी और महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो हैं रामधारी सिंह, जो कि भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं और उनके पास, मतलब महागठबंधन के पास जो टोटल वोट है वो 35 वोट है, आरजेडी और कांग्रेस मिलाकर। अब यहां पर बचते हैं एआईएमआईएम और बीएसपी। आपको बता दें कि बीजेपी के जो 5वें उम्मीदवार हैं वो 38 वोट उनके पास है। उनको जीतने के लिए 3 वोट चाहिए। तो ऐसे में उनके लिए ओवैसी और बसपा का वोट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में देखना यह है कि मायावती, जो कि दलित पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाती हुई देखी जाती हैं, जिन्होंने बीजेपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। ऐसे में देखना यह है कि यहां पर बीएसपी का जो इकलौता विधायक है पिंटू यादव, रामगढ़ से जो आते हैं, क्या वो यहां पर शिवेश कुमार का समर्थन करते हैं और अपने साथ बीजेपी 2 और एमएलए को भी तोड़ती है क्या, और शिवेश कुमार को 41 वोट दिलवा पाती है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर बीजेपी फंस गई है। बीजेपी इसलिए फंसी है कि बीजेपी ने जो एकमात्र दलित उम्मीदवार राज्यसभा भेजने के लिए बनाया है वो 5वें नंबर पर रखा है। उसकी सीट को इनसिक्योर रखा है। बीजेपी चाहती, क्योंकि बीजेपी इस उम्मीदवार के जरिए उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को साधना चाहती है, और बीजेपी चाहती तो वो इस उम्मीदवार को दूसरा, तीसरा, चौथा उम्मीदवार बना सकती थी जिसमें सीट क्लियर निकल रही थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। और ऐसा ना करने के पीछे साफ है कि बीजेपी नहीं चाहती कि दलित उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा पहुंचे। अब ऐसे में सामने जो है वो रामधारी सिंह है, जो कि भूमिहार उम्मीदवार हैं आरजेडी के पास 35 सीटें हैं, उनको भी 6 वोट और चाहिए। ऐसे में अगर एआईएम और बीएसपी आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो फिर यहां पर 41 सीटें आरजेडी के पास हो जाएगी और आरजेडी का राज्यसभा उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा। खबर यह भी है कि 5 एआईएमआईएम के विधायक तो तैयार हो गए हैं, लेकिन एक बीएसपी के जो पिंटू यादव हैं, उन्होंने अपनी मुट्ठी अभी नहीं खोली है कि वो किस ओर जाएंगे, आरजेडी महागठबंधन की ओर जाएंगे या एनडीए की ओर जाएंगे। ऐसे में अगर पिंटू यादव आरजेडी की ओर चले जाते हैं तो बीजेपी
की सीट जो है वो पूरी तरीके से टंग जाएगी, क्योंकि एआईएमआईएम के साथ तो बता रहे हैं आरजेडी का एक डील हुआ है और एआईएमआईएम आरजेडी को वोट देगी और उधर से आरजेडी जो है वो एआईएमआईएम को एक एमएलसी देगी। लेकिन यहां पर कुछ लोगों का दावा ये भी है कि भैया कांग्रेस के कुछ विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अपने आप में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस बताए जा रहे हैं। अब उधर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के सामने इस समय राज्यसभा जाने का पूरा मौका है। वो राज्यसभा जाएंगे। वो कह रहे थे कि वो सीएम से अब राज्यसभा जाना चाहते हैं, सेंटर की पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। मेन चीज ये है दोस्तों कि अगर बीजेपी अपने दलित उम्मीदवार शिवेश कुमार को जिताने में नाकामयाब रही तो फिर एक मैसेज जाएगा कि बीजेपी ने जानबूझकर दलित उम्मीदवार को 5वें नंबर पर रखा। बीजेपी नहीं चाहती थी कि ये उम्मीदवार राज्यसभा जाए। ऐसे में बीजेपी को नुकसान होगा। 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में है। दलित वोटर जो है वो नाराज हो जाएगा। तो दलित वोटर को डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी को ना चाहते हुए भी दलित मुख्यमंत्री बिहार में देना पड़ेगा, जिसके लिए नीतीश बाबू बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। नीतीश बाबू की पहली पसंद तो उनके बेटे निशांत कुमार हैं, क्योंकि वो ईबीसी ओबीसी चेहरा है और नीतीश कुमार बिहार की ईबीसी और ओबीसी का एक बहुत बड़ा नाम है, सर्वे सर्वा है। जी हां, ऐसे में अगर बीजेपी शिवेश कुमार को जिताने में कामयाब नहीं होती है तो उनको डैमेज कंट्रोल के लिए एक दलित को सीएम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं होंगे। नीतीश कुमार तो पूरी तरीके से अपने बेटे को सीएम बनाने की ख्वाहिश जता रहे हैं और ऐसे में ना ही तो नीतीश मानेंगे और ना ही बीजेपी का जो मोटिव है वो पूरा होगा और पूरी गरारी यहां पर फंस जाएगी। तो ऐसे में जो बीजेपी है उनको पिंटू का और एआईएमआईएम के कुछ विधायकों का वोट लेना बहुत जरूरी है, या फिर कांग्रेस के वोटर जो विधायक हैं उनसे क्रॉस वोटिंग कराना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये समझिए कि अगर पिंटू और बीएसपी सुप्रीमो मायावती दलित उम्मीदवार के चलते वोट कर देती हैं और शिवेश कुमार चुनाव जीत जाते हैं तो यहां से बीजेपी को थोड़ी राहत मिल जाएगी। उनको दलित सीएम नहीं देना पड़ेगा और नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के लिए जो सीएम की कुर्सी दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं वो मिल जाएगी। यानी कि ये चीज ये होगी कि बीजेपी ना तो नीतीश को मना पाएगी ना ही दलित को मना पाएगी अगर चुनाव हार गई तो। और बीजेपी को यह चुनाव जीतने के लिए पिंटू यादव का और तमाम और अन्य वोट चाहिएंगे, क्योंकि वरना बीजेपी के लिए पूरा खेला खराब यहां से हो जाएगा। तो बड़ा सवाल यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने विधायक को क्या आदेश देती हैं कि वो किस और वोट करें। आरजेडी की तरफ जाए, महागठबंधन की तरफ जाए जहां पर उनको 6 विधायक चाहिए, या फिर शिवेश कुमार जो दलित उम्मीदवार है एनडीए के उनकी तरफ जाए जहां पर 3 वोट चाहिए। और नीतीश कुमार तो पूरी तरीके से मन बनाकर बैठे हैं कि भैया निशांत कुमार को सीएम बनाना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने गरारी जो है वो बीजेपी की फंसाकर रख दी है। भाई डैमेज कंट्रोल बीजेपी को करना होगा अगर सीट हार जाएगी तो, और डैमेज कंट्रोल करने के लिए दलित को सीएम बनाना होगा। नीतीश कुमार उसके लिए नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार उसके लिए नहीं मानेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे और फिर खेल पूरा खराब हो जाएगा, पूरा खेल खराब हो जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी के इस दलित उम्मीदवार का बीजेपी के लिए जीतना बहुत जरूरी है और ये जीतेगा क्रॉस वोटिंग से और बीएसपी के एकमात्र वोट से। और अगर ये नहीं मिलता है तो खेल बीजेपी का पूरा खत्म है, और मिल जाता है तो फिर यहां पर नीतीश कुमार निशांत कुमार को आराम से सीएम बना पाएंगे और इस्तीफा देकर राज्यसभा जा पाएंगे। क्योंकि खबर यह है कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के बाद एक ऐसे ईबीसी ओबीसी चेहरा को लाना चाहती है जिसका जेडीयू विरोध ना करे, जिसके साथ खड़ी हो। कि जेडीयू इस समय और जेडीयू के कार्यकर्ता इस समय विरोध कर रहे हैं बीजेपी का भरपूर बिहार में, और ऐसे में उस डैमेज कंट्रोल को संभालने के लिए बीजेपी कुछ समय के लिए निशांत कुमार को सीएम बना सकती है और फिर बाद में हटा सकती है, बाद में अपना आदमी बैठा सकती है, क्योंकि इस समय जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं वो भाजपा के खिलाफ आग उगल रहे हैं। तो भैया ये जो वोटिंग चल रही है इसमें बहुत खेला होगा, क्रॉस वोटिंग होगी, तमाम चीजें होंगी। बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है। जो चाबी है जीत की वो मायावती के हाथ में है और नीतीश कुमार तो खेला करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस विधानसभा चुनाव में इस तरीके की संभावनाएं बनेंगी, ये खेला होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।